हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम श्लोक नंबर 20 तक कर चुके थे, चैप्टर नंबर 12 का। अब श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थस्विगस्वराट तेने ब्रह्मणेतायादि कवये मुह्यन्ते सूरयः तेजोवारिमृतां विनिमयो यच्चते सर्वमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने देखा किस प्रकार से ध्रुव महाराज जी अ, योग अभ्यास के माध्यम से अब अपना शरीर छोड़ने वाले हैं। लेकिन उसी समय ध्रुव महाराज जी ने देखा कि एक सुंदर विमान उतर रहा है और वहां पे भगवान विष्णु के पार्षद उनको लेने आए हैं। फिर आगे बैठे मुनि कहते हैं, विज्ञाय तावुत मगाय किंकरावभ्यउ उत्थित साधौ सवै मृत्य क्रमः न नाम नमानि गृह्णन् मधुद्विषः पार्षद प्रधाना विधि संहतांजलि। मैत्र मुनि कहते हैं, यह देखकर कि ये असाधारण पुरुष भगवान के प्रत्यक्ष दास है, ध्रुव महाराज तुरंत उठ खड़े हुए। किंतु हर बड़ाहट में जल्दी के कारण वे उचित रीति से उनका स्वागत करना भूल गए। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर केवल नमस्कार किया और वे भगवान के पवित्र नामों की महिमा का जप करने लगे। फिर आगे मैत्र मुनि करते हैं, तम कृष्ण पादाभिनिविष्टे चेतसं पधा अंजलिं प्रशयन् मृकंधरम सुनंदनंदा उपसृत्य ससीमतं प्रत्युचतुः पुष्करणाभसम्मतौ। आगे मैत्र मुनि कहते हैं, ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में सदैव लीन रहते थे। उनका हृदय कृष्ण से पूरित था। जब परमेश्वर के दो निजी दास, जिनके नाम सुनंद तथा नंद थे, प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए उनके पास पहुंचे, तो ध्रुव महाराज हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक सिर नीचा किए खड़े हुए थे। तब उन्होंने ध्रुव महाराज को इस प्रकार से संबोधित किया, सुनंद नंदा और नंद और सुनंद भगवान के दो प्रमुख पार्षद क्या बोलते हैं ध्रुव महाराज से, भो भो राजन सुभद्रम ते वाचम नु अवहित श्रृणु यह पंचवर्ष सतर्पसा भवान देव मति त्रिपत। अब यहाँ पे सुनंद और नंद बोलते हैं, विष्णु के दोनों विश्वस्त पार्षद सुनंद तथा नंद ने कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो। हम जो कहें कृपया उसे ध्यान पूर्वक सुने। जब आप 5 वर्ष के थे तो आपने कठिन तपस्या की थी और उससे आपने पुरुषोत्तम भगवान को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया था। फिर आगे नंद सुनंद बोलते हैं, तस्याखिल जगद धातुरावाम देवस्य सांगृणः पार्षदाभिः संप्राप्तो नेतुम त्वाम भगवत पदम। अब यहाँ पे नंद सुनंद बोलते हैं, हम उन भगवान के प्रतिनिधि हैं जो समग्र ब्रह्मांड के सृष्टा हैं और हाथ में सांग्र नामक धनुष को धारण किए रहते हैं। आपको वैकुंठ लोक ले जाने के लिए हमें विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। फिर आगे ध्रुव जी महाराज को नंद सुनंद कहते हैं, सुदुर्जयं विष्णुपदं जीतं तवया यत् सूर्यो अपरया अप्राप्य वीक्षते परम् आतिष्ठ तच्चन्द्र दिवाकरादयो ग्रह अक्षतराः प्रियन्ति दक्षिणम्। अब यहाँ पे नंद सुनंद कहते हैं, विष्णु लोक को प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु आपने अपनी तपस्या से उसे जीत लिया है। बड़े बड़े ऋषि और देवता भी इस पद को प्राप्त नहीं कर पाते। परम धाम विष्णु लोक के दर्शन करने के लिए ही सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रह, तारे, चंद्र, भुवन, नक्षत्र तथा सौर मंडल उसकी परिक्रमा करते हैं। कृपया आइए, वहां जाने के लिए आपका स्वागत है।
फिर आगे नंद सुनन कहते हैं, अनास्थितम ते पितृभिरन्यय रप्यंग कहिर्चित आतिष्ठ जगतां वंद्यम तदुष्यनो परम परमम पदम। अब यहाँ पे नंद और सुनंद कहते हैं, हे राजा ध्रुव, आज तक न तो आपके पूर्वजों ने न अन्य किसी ने ऐसा दिव्य लोक प्राप्त किया है। यह विष्णु लोक जहाँ विष्णु निवास करते हैं सबों से ऊपर है। यह अन्य सभी इस ब्रह्मांड के निवासियों द्वारा पूजित है। आप हमारे साथ आए और वहां शाश्वत वास करें। फिर आगे नंदसुनंद कहते हैं, एतद्विमान प्रवरमुट्टे मश्लोक मौलिना उपस्थापिता पितमायुष मन धीरोढ़ तव हर्षि। तब यहाँ पे नंदसुनंद कहते हैं, हे दीर्घजीवी, इस अद्वितीय विमान को उन भगवान ने भेजा है जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों द्वारा की जाती है और जो समस्त जीवात्माओं के प्रमुख हैं। आप इस विमान में चढ़ने के सर्वथा योग्य हैं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्री उवाच निशम्य वैकुंठ नियोजय मुखयो मर्धयु अच्युतम वाच मुरु क्रम क्रम प्रिय कृताभिषेक कृतनीत्य मंगलो मुनिन प्रणम्य शिशम भयवादयत। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, ध्रुव महाराज भगवान के अत्यंत प्रिय थे। जब उन्होंने वैकुंठ लोकवासी भगवान के मुख्य पार्षदों की मधुर वाणी सुनी तो उन्होंने तुरंत स्नान किया, अपने को उपयुक्त आभूषणों से अलंकृत किया और अपने नित्य आध्यात्मिक कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने वहां पर उपस्थित ऋषियों को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, प्रत्याभयचर्यधिष्णया अक्षयम पार्षदा वभिवन्द्यः च येष तदधिष्ठातुं बिभृते रूपम हिरण्यमयम्। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, विमान पर चढ़ने के पूर्व ध्रुव महाराज ने विमान की पूजा की, उसकी प्रदक्षिणा की और विष्णु के पार्षदों को भी नमस्कार किया। इसी दौरान वे पिघले सोने के समान तेजमय तथा दीप्यमान हो उठे। इस प्रकार से वे उस दिव्य यान में चढ़ने के लिए पूर्णतः सन्नद्ध थे। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तदोत्तान पद पुत्रो ददर्शांत तमागतम मृत्यु मूर्धिनम मूर्धिन पदम दत्वा आरूढ़ो हा अद्भुतम गृहम। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान में चढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने साक्षात काल मृत्यु को अपने निकट आते देखा, किंतु उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर काल के सिर पर अपने पांव रख दिए और वे विमान में चढ़ गए, और जो इतना विशाल था कि जैसे एक भवन हो। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तदा दुन्दुभयो नेदु मृदंगे वादयः गंधर्व मुखयाः प्रजगुः पेतुः कुसुम वृष्टयः। अब मैत्री मुनि कहते हैं, उस समय ढोल, मृदंग तथा दुदुम्भी के शब्द आकाश से गूंजने लगे। प्रमुख प्रमुख गंधर्व जन गाने लगे और अन्य देवताओं ने ध्रुव महाराज पर फूलों की मूसलाधार वर्षा की। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, स च सवलोकमारो अक्षण्य सुनीतिम जननीम ध्रुवः अनवस मर्दगम हित्वा दीनाम यास्ते त्रिविष्टपम। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, ध्रुव महाराज जब उस दिव्य विमान पर बैठे थे जो चलने वाला था तो उन्हें अपनी बेचारी माता सुनीति का स्मरण हुआ है। वे सोचने लगे, मैं अपनी बिचारी माता को छोड़कर वैकुंठ लोक अकेले कैसे जा सकूंगा। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, इति वैवसितं तस्य वैवसाय सुरोत्तमो दर्शयामात सतो देवी देवीं पुरो यानेने गच्छतिम्। अब आगे मैत्री मुनि कहते हैं, वैकुंठ लोक के महान पार्षद नंद तथा सुनंद
ध्रुव महाराज की मन की बात जान गए। अतः उन्होंने उन्हें दिखाया कि उनकी माता सुनीति दूसरे यान में आगे आगे जा रही है। तो जब ध्रुव महाराज को ये ख्याल आया कि अरे, मेरी माता तो अकेली रह जाएंगी, उनकी सेवा कौन करेगा। मैं तो जा रहा हूँ भगवान विष्णु के लोग, लेकिन वो तो इस पृथ्वी पर अकेली रह जाएंगी, उनकी सेवा करेगा कौन। देखिए, विष्णु लोक जैसा पद, भगवान विष्णु का धाम प्राप्त हो रहा है, उसमें भी उनको अपनी माता की चिंता है। ये होता है एक असली पुत्र। तो नंद सुनंद उनकी बात जान गए मन की, और उन्होंने कहा, ध्रुव जी महाराज आप चिंता ना करें, आपकी माता सुनीति आपसे आगे जो विमान जा रहा है ना, उसमें ऑलरेडी जा रही है। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं। तत्र तत्र प्रशंसद्धि पथि वैमानी कह सुरह अवकीर्यमानो ददृशे कुसुमः क्रमशो ग्रहान। अब यहाँ पे मैट्रिमोनी करते हैं। आकाश मार्ग से जाते हुए ध्रुव महाराज ने क्रमशः सौर मंडल के सभी ग्रहों को देखा, और रास्ते में समस्त देवताओं को उनके विमानों में से अपने ऊपर फूलों की वर्षा करते देखा। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं। त्रिलोकीम देवयानेन सुअति व्रज्य मुनि नपि परस्ता अद्य दधरुवग ते विष्णु पदम थाव्यगात। अब मैट्रिमोनी करते हैं। इस प्रकार ध्रुव महाराज ने सप्तऋषि से कहलाने वाले ऋषियों के 7 लोकों को पार किया। इसके परे उन्होंने उस लोक में अविचल दिव्य पद प्राप्त किया जहां भगवान विष्णु वास करते हैं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं। यद्भ्राजमानं सवरुचैव सर्वतो लोका अस्त्रयो हयानु विभ्राजन्त एते यन्न व्रज अजंतुषु ये अनुग्रह वज्रंती भद्राणी चरंती ये अनिशम। अब मैत्री मुनि कहते हैं, जो लोग दूसरे जीवों पर दयालु नहीं होते, वह स्वतेजु में इन वैकुंठ लोकों में नहीं पहुंच पाते, जिनके प्रकाश से इस भौतिक ब्रह्मांड के सभी लोग प्रकाशित होते हैं। जो व्यक्ति निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं, केवल वे ही वैकुंठ लोक पहुंच पाते हैं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं। शांतः समदृशः शुद्धा सर्वभूतानुरंजनः यान्तयः अंज साच्युत पदम अच्युत प्रिय बांधवः। मैत्री मुनि कहते हैं, जो शांत, समदर्शी तथा पवित्र है, तथा जो अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने की कला जानता है, वे भगवान के भक्तों से ही मित्रता रखता है। केवल वे ही वापस घर को अर्थात भगवान के धाम को सरलता से जाने में सफलता प्राप्त कर सकता है। फिर आगे मैत्री मुनि करते हैं। इत्युत्थान पादः पुत्रो ध्रुवः कृष्णपरायणः अभूत् त्रयाणाम लोकानाम चूड़ामणिरीवा बलः। मैत्री मुनि कहते हैं, इस प्रकार महाराज उत्तान पाद के अति सम्मानीय पुत्र, पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित ध्रुव महाराज ने तीनों लोकों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं। गंभीर वेगो अनिमिषम ज्योतिषाम चक्रमाहितम यस्मिन् भ्रमति कौरव्य मेरयावीमीव गवाम गणः। मैत्री मुनि कहते हैं, हे कौरववंशी विदुर, जिस प्रकार बैल अपनी दाईं ओर बंधे मध्यवर्ती लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार आकाश के सभी नक्षत्र अत्यंत वेग से ध्रुव महाराज के धाम का निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं। महिमानम विलोक्या अस्य नारदो भगवान ऋषि अट्टो आतोद्यम वितुद्ध अक्ष श्लोकान सतरे अगायते प्रचेतसाम। मैत्री मुनि कहते हैं, ध्रुव महाराज की महिमा को देखकर नारद मुनि अपनी वीणा बजाते प्रचेताओं के यज्ञ स्थल पर गए और प्रसन्नता पूर्वक निम्नलिखित 3 श्लोकों का उच्चारण किया। क्या किया नारद मुनि ने? नारद उवाच नूनम सुनीते पति देवताया स्तपः प्रभावस्य सुतस्य ताम गतिम दृष्ट्वा भयूपायानपि वेदवादिनो नैवाधि गंतुम प्रभवन्ति किम नृपः। नारद जी ने कहा, अपनी आत्मिक उन्नति तथा सशक्त तपस्या के प्रभाव से ही
पति परायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव महाराज ने ऐसे उच्च पद प्राप्त किया है जो तथाकथित वेदंतियों के लिए भी प्राप्त करना असंभव है। सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या कहा जाए। फिर आगे नारद जी कहते हैं, यह पंचवर्षो गुरुद्वार वाक भिन्नेन यातो हृदय निर्दुयतः वरम मदादेश करो अजितम प्रभुम जिगाया तद भक्त गुण है पराजितम। मैत्र मुनि कह रहे हैं कि अब नारद मुनि आगे कहते हैं, देखो ना किस प्रकार ध्रुव ध्रुव महाराज अपनी विमानता के कटु वचनों से मर्माहत होकर केवल 5 वर्ष की अवस्था में जंगल चले गए और उन्होंने मेरे निर्देशन में तपस्या की। यद्यपि भगवान अजय है, किंतु ध्रुव महाराज ने भगवत भक्तों के विशिष्ट गुणों से समन्वित होकर उन्हें परास्त कर दिया। फिर आगे नारद जी कहते हैं, यह शक्ति बंधु भूर्वी तस्याधिरूढ़ मनवारुषेदपि वर्षपुग है षट्पंच वर्षो यदहो भीड़लपे प्रसाद्य वैकुंठ मवाप तत्पदम। आगे यहाँ पे नारद जी कहते हैं, ध्रुव महाराज ने 5 से 6 वर्षों की अवस्था में ही 6 मास तक तपस्या करके उच्च पद प्राप्त कर लिया। ओह, कोई बड़े से बड़ा क्षत्रिय अनेक वर्षों की तपस्या के बाद भी ऐसा पद प्राप्त नहीं कर सकता। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्री उवाच एतत्ते अभिहितं सर्वं यत् पृष्टो अहमिह तवया ध्रुवस्यो अद्याम यस्य सचरितं सममतं सताम। मैत्री मुनि कहते हैं आगे, हे विदुर, तुमने मुझसे ध्रुव महाराज की परम ख्याति तथा चरित्र के विषय में जो कुछ पूछा था वह सब मैंने विस्तार से बता दिया। बड़े बड़े साधु पुरुष तथा भक्त ध्रुव महाराज के विषय में सुनने की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार आगे मैत्री मुनि कहते हैं, धन्यम यशस्य मायुष्यम पुण्यम सवसत्य यनम महत स्वर्गयम ध्रुव्यम सौमनस्यम प्रशस्य मध्य मर्शनम। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, ध्रुव के आख्यान को सुनकर मनुष्य अपनी संपत्ति यश तथा दीर्घायु की इच्छा को पूरा कर सकता है। यह इतना कल्याणकारक है कि इसके श्रवण मात्र से मनुष्य स्वर्ग लोक को जा सकता है अथवा ध्रुव लोक को प्राप्त कर सकता है। देवता भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि यह आख्यान इतना यशस्वी है, इतना सशक्त है कि यह सारे पाप कर्मों के फल का नाश करने वाला है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, श्रुतवैत अक्षद्ध या भिक्षणया मच्युत प्रिय चेष्टितम भवेद भक्ति भर्गवती यया स्यात् कलेश संगशय। मैत्री मुनि कहते हैं, जो भी ध्रुव महाराज के आख्यान को सुनता है और श्रद्धा तथा भक्ति के साथ उनके शुद्ध चरित्र को समझने का बारंबार प्रयास करता है, वह शुद्ध भक्ति में धरातल प्राप्त करता है और शुद्ध भक्ति करता है। ऐसे कार्यों से मनुष्य भौतिक जीवन के तीनों तापों को नष्ट कर सकता है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, महत्वमीक्षतां तीर्थम श्रोतुः शीलादयो गुणः यत्र तेजस्त दक्षुणां मानो यत्र मनस्विनाम। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, जो कोई भी ध्रुव महाराज की इस आख्यान को सुनता है वह उन्हीं के समान उत्तम गुणों को प्राप्त करता है। जो कोई महानता तेज या बड़प्पन चाहता है उन्हें प्राप्त करने की विधि यही है। जो विचारवान पुरुष सम्मान चाहते हैं उनके लिए उचित साधन यही है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, प्रयतः कीर्तयेत प्रातः समवाये द्विजन्मनाम सायं च पुण्य श्लोकस्य ध्रुवस्य चरितम महत। मैत्री मुनि कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि प्रातः तथा सायंकाल अत्यंत ध्यान पूर्वक ब्राह्मणों अथवा अन्य की संगति में ध्रुव महाराज के चरित्र तथा कार्यकलापों का संकीर्तन करे। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, पौर्णमास्याम स्निबाल्याम द्वादश्याम श्रवणे अथवा दिनक्षये वयतिपाते संग कर्मे अकर दिने अपि वा श्रावय अक्षद्य धानानाम तीर्थपाद पदाश्रयः नेक्षम अस्त मनात्मानं संतुष्ट इति सिद्ध्यति। मैत्री मुनि कहते हैं, जिन व्यक्तियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है उन्हें किसी प्रकार का पारिश्रमिक लिए बिना ही ध्रुव महाराज की इस आख्यान को सुनना चाहिए।
विशेष रूप से पूर्णमासी, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र के प्रकट होने पर, तिथि क्षय पर या व्यतिपात के अवसर पर, मास के अंत में या रविवार को यह आख्यान सुनना चाहिए, सुनाया जाए। निसंदेह इसे अनुकूल श्रोताओं के समक्ष सुनाया जाए। इस प्रकार बिना किसी व्यवसायिक उद्देश्य के सुनाने पर वाचक तथा श्रोता दोनों सिद्ध हो जाते हैं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, ज्ञानम अज्ञात अत्वाय यो दद्यात असत्व पठे अमृतम कृपालो दीर्ण नाथस्य देवास्त अस्यानुगृहलते। मैत्री मुनि कहते हैं, ध्रुव महाराज का आख्यान अमरता प्राप्त करने के लिए परम ज्ञान है। जो लोग परम सत्य से अवगत नहीं है, उन्हें सत्य के मार्ग पर ले जाया जा सकता है। जो लोग दिव्य कृपा के कारण तीन जीवात्माओं के रक्षक बनने का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, उन्हें स्वतः ही देवताओं की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, इदम मया ते अभिहितम कुरु ध्रुवस्य ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मणः हित्वा भर्कः कृदनकाणी मातु गृहम च विष्णु शरणम यो जगाम। मैत्री मुनि कहते हैं, ध्रुव महाराज के दिव्य कार्य सारे संसार में विख्यात है और वे अत्यंत शुद्ध है। बचपन में ध्रुव महाराज ने कभी सभी खिलौने तथा खेल की वस्तुओं का तिरस्कार किया, अपनी माता का संरक्षण त्यागा और भगवान विष्णु की शरण ग्रहण की। अतः हे विदुर, मैं इस आख्यान को समाप्त करता हूं, क्योंकि तुमसे इसके बारे में विस्तार से कह चुका हूं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। फिर आगे चैप्टर नंबर 13 में कल से हम स्टार्ट करेंगे ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।